रात्रि विश्राम कैंप में करने के बाद सुबह सुबह मैं और विवेक साहू सर, जो को फाउंडर हैं देखो छत्तीसगढ़ के, ये दोनों आदमी इंद्रावती नदी की तरफ निकल पड़े हैं पगडंडियों के सहारे। और उनके हाथ में 2 फोल्डिंग चेयर भी है, जो हम लोगों ने प्लान किया है इंद्रावती नदी के किनारे बैठ के और वहाँ के नज़ारे का आनंद उठाने का। चिंतामणि भैया, जितेंद्र भैया और विनायक सर जी पहले ही नदी की तरफ चले गए और हमें पता भी नहीं चला। तो चलिए हम भी पहुँचते हैं इंद्रावती नदी। और दोस्तों, इस गुमनाम पगडंडी को पकड़े हुए हम लोग इंद्रावती नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे ठीक सामने, मेरे कैमरे के सामने बस्तर का ये महाभयानक जंगल और हमारे विवेक साहू भैया, जी हाँ, देखो छत्तीसगढ़ के को फाउंडर। और काफ़ी अच्छा लगा इनका ये सोच देखकर कि देखो छत्तीसगढ़ के बहाने ये लोगों को घुमा भी रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की बात आती है दोस्तों, तो प्रकृति ही मिलेगी आपको यहाँ पे, नेचर ही मिलेगा। नेचर का यहाँ पे इतना खजाना भरा पड़ा है कि अभी तो हमने उसका 0.2% भी दोहन नहीं किया है। और अगर ये हम लोगों की टूर कंप्लीट भी होती है तो मुझे नहीं लगता कि हम 5% भी इस छत्तीसगढ़ को देखे होंगे। तो चलिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल में सारे चैप्टर पढ़ लिए जाएं। तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट चैप्टर छत्तीसगढ़ ही रहेगा भले, लेकिन पूरा तो करना होगा इसे, क्योंकि यहाँ टूर और टूरिस्ट की बात नहीं है और ना ही देखो छत्तीसगढ़ जैसे संस्था की बात है। हम लोग दिल के काफ़ी करीब हैं। चिंतामणि भैया भी हैं, विवेक भैया भी हैं, जितेंद्र भैया भी हैं। ये लोग सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं और इन लोगों का दिल और विचार काफ़ी मिलता है। तो इसलिए मैं भी इन सभी लोगों से जुड़े रहना ही पसंद करूँगा आगे भी। और ज़मीन से जुड़े लोग हैं ये, इसलिए इनसे जुड़ना अच्छा लगता है। कुछ लोगों के पाँव जो हैं वो ज़मीन पे नहीं टिकते, तो मैं भी उनके साथ नहीं टिकना चाहता। तो चलिए अब नज़ारा दिखाएंगे इंद्रावती नदी का, जो मेरे ठीक नाक और आँख के सामने है। तो लीजिए अब नज़ारा हमारी इंद्रावती नदी का। और हमारा कैंप संयोग से नदी के बीचों बीच ही टिकने वाला था दोस्तों, लेकिन भारी बारिश और ये बाढ़ की स्थिति की वजह से हमारा कैंप साइट चेंज हो गया और जंगलों के बीच रखा गया उसे। नहीं तो इंद्रावती नदी के बीच जो डेल्टा बनते हैं नदियों में, वहीं का वो था। और ये पानी का शोर आप सुन पा रहे हैं और इंद्रावती नदी को भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ लग चुकी हैं 2 कुर्सियाँ। एक पे विवेक सर बैठे हैं, दूसरे पे मैं बैठना चाहूँगा। और क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या नज़ारे हैं दोस्तों। मेरे पास तो शब्दों की कमी हो गई है। अगर आपके पास कुछ शब्द हैं इस नज़ारे के लिए, इस इंद्रावती नदी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करें मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं बस्तर के जंगलों के ठीक बीचों बीच हूं और इंद्रावती नदी के किनारे हूं। और यहाँ 2 नदियों का संगम है। अभी मैं आप सबों से चर्चा करूँगा उसके बारे में। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले इस नदी किनारे सबसे पहले मैं किसी से आप सबों को मिलवाना चाहता हूँ। हालांकि वो बेजान हैं, लेकिन दिखते ऐसे हैं जैसे कभी इनमें प्राण थे, कभी जान थे। तो चलिए मिलवाते हैं। जी हाँ, अच्छा लगा उनसे मिलकर। आप सब गैस कीजिए कि ये क्या है। जी हाँ, ये इस तरफ से भी देख लीजिए।
जी, इधर से भी, इधर से भी। ये कलाकृतियाँ देख रहे हैं आप, देखने में ये लकड़ी की लग रही है और मैंने पहले लकड़ी का ही समझा था, लेकिन बाद में जब मुझे ये आवाज़ सुनी है पत्थर से पत्थर के टकराने की, तो इस विशिष्ट पत्थर को मैं अपने साथ अपने होम टाउन ले जाऊंगा और ये हमेशा मुझे बस्तर की याद दिलाएगा और इंद्रावती नदी भी याद आती रहेगी इस नायाब पत्थर के बहाने। जी हाँ, चलिए। बस्तर के घने जंगलों को चीरती हुई ये इंद्रावती नदी और ऊपर भूरे बादल, ये भूरे बादल भारी बारिश के भी संकेत देते हैं दोस्तों। तो गजब हो जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारा कैंप साइट, अगर भागना पड़ा तो हम लोग बुरी तरह से भीग जाएंगे। तो दोस्तों इस जगह का महत्व इसलिए भी बढ़ जा रहा है कि यहाँ 2 नदियों का संगम स्थल है और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये संगम है 2 नदियों का मिलन हो रहा है। तो इस तरफ से देखिए आ रही है मांडर नदी। जी हाँ, और ये मांडर नदी को इस एरिया में मांडर नाला बोला जाता है और ये आके मिलती है चंद्रावती में, इंद्रावती में, सॉरी, यहाँ इंद्रावती में मिलती है और यहाँ से मिलकर ये 2 नदियाँ एक विशाल धारा उत्पन्न करती हैं। और आगे की तरफ नदियाँ कितनी जिद्दी होती है ना दोस्तों, इतने पत्थर रोकने की कोशिश करते हैं, चट्टान भी, लेकिन ये उन सभियों को धत्ता बताते हुए, धकेलते हुए, उन्हें उनकी औकात बताते हुए आगे की ओर बढ़ती रहती है ये नदियाँ सागर की तरफ। जैसे सागर न हुआ जैसे सागर न हुआ उसका कोई बहुत बड़ा चाहने वाला हो गया, इसको लवर भी कहा जा सकता है। तो उस दीवानगी से ये भागती हैं सागरों की तरफ। कोई भी नदियाँ, किसी भी देश की नदियाँ दीवानी होती हैं समुद्रों की, सागरों की, तभी तो तीव्र वेग से भागती हैं उसकी तरफ।